बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है स्ट्रेस की वजह से जो शुगर होती है उसके हवाले से आज तीसरा प्रोग्राम है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये शुगर की सीरीज़ चल रही है और जो स्ट्रेस की वजह से शुगर होती है उसी के हवाले से ये प्रोग्राम चल रहा है। आज के इस महंगाई के दौर में हर इंसान जो है नफ्सा नफसी का दौर है और स्ट्रेस में मुब्तला है, तो इसीलिए आपको स्ट्रेस को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से इंसान किस किस मसाइल का शिकार होता है। यानी कि इंसान खुश नहीं रहता है स्ट्रेस की वजह से, खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, इंसान सोचता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाता है, महफिल में जाना पसंद नहीं करता है, गमी खुशी में जाना पसंद नहीं करता है, दोस्तों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता है। यानी बहुत सारी उसकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ पैदा हो चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी उस इंसान को समझ नहीं होती है कि वो स्ट्रेस जैसी मौजी मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है। ये स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ना सिर्फ शुगर होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, कैंसर भी होता है, गुर्दे भी फैल होते हैं, मैदे के मसाइल भी होते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी स्ट्रेस की वजह से, हार्ट अटैक भी होता है स्ट्रेस की वजह से इंसान मर भी जाता है। मैं कल ही सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि एक बंदा है जिसका 62,000 रुपये बिजली का बिल आया है और वो बिल को देखा है उसने तो उसको हार्ट अटैक हुआ है, गरीब आदमी था और उसकी डेथ हो गई। वो ऑलरेडी बेचारा स्ट्रेस में हुआ होगा। तो इस तरह स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से एक वजह जो होती है वो शुगर भी होती है जो इंतहाई ख़तरनाक होती है। मैं आज चूँकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये समझ आए कि स्ट्रेस की वजह से या जो शुगर के मर्ज़ में जो लोग मुब्तला होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगाही मिले और उनकी सेहत की बहाली हो। मेरा ये प्रोग्राम बनाने का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि उनको, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मिले और होम्योपैथिक इलाज के हवाले से अवेयरनेस मिले। हमारी बदनसीबी ये है कि चूँकि जो लोग होम्योपैथिक इलाज करते हैं तो उनको तो होम्योपैथिक इलाज के हवाले से आगाही है, लेकिन जो लोग होम्योपैथिक का इलाज नहीं करते हैं तो उनका ये बिलीव ही नहीं है कि होम्योपैथिक भी कोई इलाज है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथिक इलाज के हवाले से आगाही मिले, क्योंकि होम्योपैथिक इलाज से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी बीमारियों से शिफायाब हो जाते हैं। होम्योपैथिक इलाज शुगर के हवाले से जो है, मैं आज एक अपने आज की जो मेरे क्लिनिक में जो एक पेशेंट आई है उसी की स्टोरी आप लोगों के सामने रखता हूँ और उसी के इलाज के हवाले से भी बात करता हूँ कि ताकि आपको और तमाम होम्योपैथ को पता चले कि होम्योपैथिक में जो शुगर का इलाज होता है वो कैसे किया जाता है। क्योंकि ये स्ट्रेस के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे पास होम्योपैथिक में 700-750 मेडिसन है। इसीलिए मैं कहता हूँ होम्योपैथिक बहुत बड़ी साइंस है। 700-750 स्ट्रेस के हवाले से अगर किसी साइंस में मेडिसन है और वहाँ पर कोई डिप्रेशन का मरीज़ आए या स्ट्रेस का मरीज़ आए वो ठीक ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और अगर कहीं नहीं ठीक होता है तो समझ लें कि वो डॉक्टर जो है उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास इल्म नहीं है, वो काम नहीं करता है। होम्योपैथिक के डॉक्टर को तो सारा दिन रात काम करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अभी मैं बजाते ख़ुद मैंने जो अपना टाइम वक्त किया हुआ है तकरीबन 18-20 घंटे मैंने होम्योपैथी के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों से, मेरे पेशेंट के साथ हमदर्दी है और ये मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरे पास कोई मरीज़ भी आए तो अल्लाह ताला उसको सेहत दे। और मेरी ये कोशिश होती है कि कोई भी बीमार जो है, चूँकि वो हमारे पास आखिरी उम्मीद के लेकर आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो एलोपैथिक इलाज से मायूस हो जाते हैं या ठीक नहीं होते हैं तो फिर होम्योपैथिक का रुख करते हैं। तो वह यहाँ पर भी आकर हज़ारों मरीज़ जो हैं उस बीमारी से वो निकल आते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। ये होम्योपैथिक का कमाल है। तो मेरे पास ये औरत जो आई ये 13 अगस्त को आई और आज रिपीट जब आई तो इसको ये मसला था कि ये ग़ुनूदगी में जा चुकी थी, इसका चलना फिरना मुश्किल हो गया था, इसकी शुगर 400-500 में चल रही थी। जब मेरे क्लिनिक में आई तो उसकी जो शुगर थी 490 में थी। उसका टीजी जो था ट्राइग्लिसराइड यानी कि 750 में था और कोलेस्ट्रॉल भी उसका इसी तरह ज़्यादा था। वो बेचारी उठना बैठना उसके लिए मुश्किल था, वो बेचारी ऊपर नहीं आ सकती था। जब मैं नीचे अपनी क्लिनिक में नीचे ही गया, जाकर उसको मैंने देखा तो बेचारी ज़ुबान उसकी बिल्कुल चमटी हुई थी, इंसुलिन लगा रही थी, इंसुलिन से भी उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी, शदीद स्ट्रेस में थी, उसके अंदर एक खौफ तारी था और परेशानी के आलम में थी। जब उसको मैंने देखा और देखने के बाद
तो उसको मैंने तसल्ली भी दी और साथ में मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। मैंने कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और होम्योपैथिक में कैसे मरीज़ ठीक होते हैं। मेरा बुनियादी जो मकसद है वो मकसद यही है कि आपको होम्योपैथिक इलाज के हवाले से आगाही दूँ। इस पेशेंट की जो मिसाल देकर इसका इलाज मैं आपको बता रहा हूँ, उसका मेरा बुनियादी मकसद ये है कि कोई भी शख्स अगर शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है और वो तकलीफ़ में है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसकी तकलीफ़ से उसकी जान, उसकी तकलीफ़ से अगर वो निकलेगी तो वो यकीनन हमारे लिए दुआगो होगी। और ये सबसे बड़ी इंसानियत की खिदमत है। ये हमारा जुनून भी है, ये हमारा होम्योपैथिक के अच्छे डॉक्टरों का जज्बा भी है, ये होम्योपैथिक के अच्छे डॉक्टरों का खलूस भी है और ये होम्योपैथिक के अच्छे डॉक्टरों की मेहनत भी है। उसी की बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक से बहुत सारे लोग मरीज़ जो हैं वो शिफायाब हो जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ सेहतयाब होकर मुस्तकिल तौर पर सेहतयाब हो जाते हैं और बहुत सारे मरीज़ों की शुगर ठीक भी हो जाती है। ये मेरा ही दावा नहीं है, बल्कि बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टरों के पास मरीज़ इस तरह के ठीक होते हैं, बल्कि ये होम्योपैथिक का फ़लसफ़ा है। और ये फ़लसफ़ा आज से 400 साल पहले दिया गया, लेकिन इस साइंस के ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। पूरी दुनिया में होम्योपैथिक इलाज जो है वो आज राइज है और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये औरत जब मैंने देखी, ग़ुनूदगी में थी, स्ट्रेस में थी, परेशानी के आलम में थी। जो उसके सिम्टम थे वो ये थी कि वो पूरी बॉडी जो है उसमें बिल्कुल दम नहीं था, चल फिर सकती नहीं थी, बिल्कुल उसकी जिस्म में पूरी, वो कह रही थी पूरे जिस्म में ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह जलन हो रही है। पूरी कह रही थी कि पूरे जिस्म में हाथ की तलियां जल रही हैं, पाँव की तलियां जल रही हैं, सर गर्म था, हाथ गर्म थे, टेम्परेचर नहीं था, लेकिन उसकी हालात बड़ी नाजुक थी। और ये पिछले कई अरसा से उसकी शुगर जो है वो 400-500 में चल रही थी। इससे कम उनके बेटों के कहने के मुताबिक वो कह रहे थे कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। जब आज मेरे पास वो पेशेंट रिपीट आई तो वो बिल्कुल माशाल्लाह नॉर्मल थी। शुगर उसकी 190 में थी, ट्राइग्लिसराइड जो है 750 से कम होकर जो है ये 15-20 दिन की मेडिसिन के साथ जो है वो कम होकर 200 में आ गया। कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो चुका था और वो सेहत की तरफ गामज़न हो चुकी थी। अब वो मरीज़ कैसे ठीक हुई, इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है, या होम्योपैथिक में इतनी जान, इतनी ज़्यादा ताकत कैसे आ गई है कि ये मरीज़ा इतनी जल्दी ठीक हो गई है। क्योंकि इस मरीज़ा को न्यूरोपैथी का मसला हो चुका था। तो न्यूरोपैथी में याद रखें कि दूसरी किसी साइंस में ट्रीटमेंट ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं डंके की चोट पर यह बात करता हूँ कि न्यूरोपैथी में दूसरी साइंस में ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है। सबसे पहली मेडिसिन जो मैंने इसको प्रिस्क्राइब की है वो नेक्सोमीका प्रिस्क्राइब की है। नेक्सोमीका जो है उसका फंक्शन ये होता है, वो एलोपैथिक की एंटीडोट है और जो मुख्तलिफ़ किस्म के खाने वगैरह खाने के बाद उसके मैदे में जो मसाइल पैदा हो जाते हैं तो उसको वो नेक्सोमीका जो है वो ठीक कर देती है। और पहले ही डोज से जो है उस पेशेंट की शुगर लेवल भी ठीक हो जाती है, उसकी डिप्रेशन भी कम होती है और उसको सुकून भी मिलता है। दूसरी मेडिसिन उसको मैंने कार्सिनोसन CM की एक डोज़ दी। कार्सिनोसन मैंने उसको इसलिए ली थी क्योंकि उनकी ख़ानदानी शुगर चल रही थी और ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो बीमारियां चल रही होती हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए कार्सिनोसन हमारे पास ऐसी मेडिसिन है कि जो ऐसे मरीज़ों को जो नस्ल दर नस्ल बीमारियां चल रही होती हैं, ये इसको स्टॉप करने में हमारे साथ बड़ा अच्छा काम करती है और बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो बहुत सारी बीमारियों से निकल जाते हैं। जबकि दूसरी किसी साइंस में इस तरह की कोई मेडिसिन है ही नहीं। तीसरी मेडिसिन, चूँकि इसको न्यूरोपैथी का मसला था, इसके जिस्म में दम नहीं था, इसके ऊपर ग़ुनूदगी तारी हो चुकी थी, इसकी आंखों के सामने अंधेरा था, तो इसके लिए जो सबसे बेहतरीन मेडिसिन है वो कास्टिकम है। कास्टिकम के इस्तेमाल करने से ना सिर्फ इंसान के जिस्म में जितनी भी खून की रगें हैं ये खुल जाती हैं और ये ब्लड सर्कुलेशन इसका ठीक होना शुरू हो जाता है और जो जिस्म में जलन हो जाती है, जो जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है, जो जिस्म में ग़ुनूदगी तारी हो जाती है, तो उसको ठीक कर देती है। जो चौथी मेडिसिन इसको मैंने लिखी, एक डोज ये सारी मैंने दी हैं, प्लमोमेट की थी। प्लमोमेट का जो था, प्लमोमेट का जो इंसानी जिस्म के अंदर कहीं भी सिकुड़ाव पैदा हो जाता है, जिस तरह खून की रगें सिकुड़ जाती हैं, तंग हो जाती हैं और वो न्यूरोपैथी में इंसान चला जाता है। हालांकि ये पैरालिटिक मेडिसन है और इनके इस्तेमाल करने से न सिर्फ शुगर लेवल कम हो जाता है बल्कि वो मरीज़ बेहतरी की तरफ गामज़न हो जाता है।
और माशाल्लाह जब वो आज 20 दिन के बाद मेरे पास जब दोबारा वो आई तो माशाल्लाह उनकी शुगर लेवल जो है वो 490 से 190 पर आया हुआ था। मैं ऑलरेडी शायद पहले बता चुका हूँ। और बाकी जो भी टेस्ट जो हैं वो भी नॉर्मल थे और इंसुलिन उन्होंने बंद कर दी थी पहले ही विज़िट के ऊपर। इनके बेटे मुझे बता रहे थे कि हमारी वालदा कह रही थी कि पहले जिस दिन इधर से और उसने, चूँकि हमारे पास जो पुड़ियाँ होती हैं वही देते हैं स्टार्ट में, नेक्सोमिका मैंने जिस तरह दी, कार्सिनोसन दी, कास्टिकम दी और प्लम्बोमेट की पुड़ियाँ उसको साथ दे दी। तो उन्होंने घर में जाकर खाई तो कह रही थी कि वो रास्ते में कह रहे थे कि आप हमें किस डॉक्टर के पास ले आए हैं, इससे हम क्या ठीक होंगी, इसने तो कोई टीका भी नहीं लगाया है, मैं तो बड़ी सख्त बीमार हूँ। तो उनके बेटों ने कहा कि चलो देखते हैं क्या बनता है। तो वो कहने लगे, उसके बेटे मुझे कहने लगे कि जब हमारी वालदा सुबह उठी तो वो कहने लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। होम्योपैथिक में शुगर के हवाले से ऐसा इलाज होता है कि मैं बाज़ औक़ात होम्योपैथी के ऊपर रश करता हूँ, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मैं दिन रात काम करता हूँ, मैं सारी रात काम करता हूँ। मुझे अपने सोने की परवाह नहीं है, मुझे अपनी फैमिली की परवाह नहीं है, मुझे अपने ख़ानदान की परवाह नहीं है। मैं जनाजे छोड़ देता हूँ, मैं शादियाँ छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरी जो ड्यूटी है वो मेरी ड्यूटी ये है कि मैं बीमार लोगों की खिदमत करता हूँ और मैं इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप पूरे पाकिस्तान में कोई भी शुगर की मर्ज़ की वजह से इस तरह मुब्तला है और वो ऑनलाइन अगर वो ट्रीटमेंट चाहते हैं तो बिल्कुल इस तरीके से ठीक होंगे। 15 दिन के अंदर अंदर रिज़ल्ट मिलता है, वो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये वो मेडिसन जो मुख्तसर सी मेडिसन जो मैंने उसको लिखी और इन्हीं मेडिसन के साथ उसकी शुगर लेवल जो है वो फिल फॉर कम हुई। इसके अलावा चूँकि वो स्ट्रेस की और भी बहुत सारी मेडिसन हैं ऑलरेडी जो मैं पहले प्रोग्रामों में बता चुका हूँ, लेकिन ये अभी साथ में इस औरत को एक और मसला ये भी था कि ये घोंट पानी पी रही थी और इसके ऊपर खौफ तारी था कि पता नहीं मैं ठीक हो जाऊँगी नहीं। इसने मुझे कोई तकरीबन 4 दफ़ा ये सवाल किया कि बेटा मैं ठीक हो जाऊँगी। अब इसको अपनी बीमारी का खौफ था। तो होम्योपैथिक एक ऐसी साइंस है कि इसमें हर इंसान की, हर मरीज़ की अपनी इंडिविजुअल मेडिसन है। अभी शुगर के हवाले से अगर मैं बात करूं शुगर के हवाले से, तो शुगर की मेडिसन जो हैं वो 100-150 मेडिसन हमारी मटीरिया मेडिका में लिखी हुई हैं एक शुगर के हवाले से। तो मैंने इस सिम्टम के ऊपर कि वो पानी पी रही थी, कि घोंट पानी पी रही थी, मैंने इसको जब देखा और उसने बार बार ये सवाल किया कि बेटा मैं ठीक हो जाऊंगी, तो मैंने उसको अर्सिनाकमल बम देते हुए मैंने कहा जी मेरी माँ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो जब उसको मैंने अर्सिनाकमल बम दी तो उसके अंदर जो उसके अंदर एक कंपल्शन उसके दिमाग के अंदर चल रहा था कि पता नहीं मैं ठीक होंगी भी या नहीं होंगी, तो ये मेडिसिन उस कंपल्शन को दूर कर देती है। इसका मैकेनिज़्म ये है कि उसके दिमाग के अंदर जो कंपल्शन चल रहा था तो उस कंपल्शन को उसने ख़त्म कर दिया और उसकी वो खौफ कि पता नहीं मैं ठीक हो जाऊँगी या नहीं, नेगेटिव थिंकिंग जो होती है, तो उसको ठीक करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में नेगेटिव थिंकिंग, मेरा बेटा है पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, ये महंगाई बहुत ज़्यादा है पता नहीं ठीक होगी या नहीं होगी, पता नहीं रात का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे मरीज़ों को अगर अर्सिनाकमल बम दी जाए, बाकी भी सिम्टम उसके साथ जिस तरह इस औरत के अंदर थी, ये घोंट पानी पीती थी, तो ये अर्सिनाकमल बम के अंदर लिखा हुआ है मटीरिया मेडिका के अंदर। अर्सिनाकमल बम को अगर आप स्टडी करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी आपको। तो मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं मेडिसिन की रिसर्च करता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ और मैं जो मरीज़ बातें करते हैं उनके चेहरे को, फेस को देखकर, उसकी रीडिंग को देखकर सारा दिन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता रहता हूँ। तो ये उसकी बातों के ऊपर, उसकी कंडीशन को देखकर उसके मुताबिक ये अर्सिनाकमल बम भी मैंने प्रिस्क्राइब इसलिए की थी कि वो उसी मेडिसिन से तकरीबन मेरे ख्याल में 60-70% तो उसकी वो मेडिसिन थे, उससे उसकी शुगर डाउन हुई है। तो इस तरह मेरे पास सारा दिन जो है तकरीबन 80-85% मरीज़ जो है मेरे पास शुगर के जो ठीक होते हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ा काज ये है कि उसके एक सिम्टम के ऊपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो रहती है। हर मरीज़ की अपनी इंडिविजुअल मेडिसन है। अगर होम्योपैथी को कोई समझ कर, होम्योपैथिक के बहुत सारे अच्छे हर शहर में डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप अगर किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएंगे तो यकीनन आप शुगर जैसी मूजी मर्ज से आपकी जान छूट सकती है। आपकी शुगर स्ट्रेस की वजह से हो या बीटा सेल की वजह से हो या ऑटोइम्यून की डिजीज़ की वजह से हो या पेनक्रेटाइटिस की वजह से हो या सूडोसिस्ट की वजह से हो या ग्लूटेन एलर्जी की वजह से हो या सीलिएक डिजीज़ की वजह से हो या किसी भी वजह से,
आपकी शुगर है और आप होम्योपैथिक इलाज करवाएं तो हो सकता है कि आपकी शुगर ख़त्म हो जाए। असल में जो असल इलाज है वो तो होम्योपैथिक इलाज ही है। जो लोग होम्योपैथिक इलाज करते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो लोग होम्योपैथिक इलाज नहीं करते हैं उनको क्या पता कि होम्योपैथिक इलाज क्या है। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी नाड़ी होम्योपैथ के पास चला गया और जब उसको किसी चीज़ की समझ ही नहीं है और मुख्तलिफ़ किस्म की मेडी उसके हाथ में थमा दी पैसे कमाने के चक्कर में, या ना समझ होने की वजह से उसको मेडिसिन दी, तो ऐसा मरीज़ कभी ठीक नहीं होगा जब तक वो किसी अच्छे होम्योपैथ के पास नहीं जाएगा, जिसकी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अकॉर्डिंग टू डिजीज़, अकॉर्डिंग टू फिजियोपैथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी, या ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखकर जब तक कोई डॉक्टर उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेगा तो वो मरीज़ कभी ठीक नहीं होगा। लिहाजा किसी अच्छे होम्योपैथ से अपना इलाज करवाएं और ज़िंदगी में लुत्फ़ उठाएं और सेहत याब हो जाएं। अल्लाह ताला हर बीमार को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। शुगर के हवाले से, स्ट्रेस के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो अपने करीबी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करवाएं, या अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप भी करके और मज़ीद मालूमात भी कर सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और जो बीमार भी जिस बीमारी में मुब्तला है अल्लाह ताला उसको शफा और अच्छी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।